हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चले हुई। ठीक दोस्तों, आज हम अपने साथ डिस्कस करने वाले हैं यूटेरियर द्वारा प्रकाशित बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम एक सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये यूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 भी अपलोड किया गया। अगर आप वॉल्यूम 1 नहीं देखे हैं तो वॉल्यूम 1 भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, टोटल हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। क्या लिखा हुआ, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। याद रखिए लिम्फोसाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए, लिम्फोसाइट कितनी तरह की होती है, दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और एक चीज़ और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जिस इंसान को अगर HIV एड्स अगर हो जाता है, जो विषाणु द्वारा होता है, तो विषाणु क्या करता है, इसको लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी, यानी मानव की जो पसलियाँ होती है वह किसके साथ जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एनिस्टर्नम के द्वारा जुड़ी होता है। अब कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, तो 12 जोड़ी, और टोटल पूछेगा तो यहाँ पर 24 पसलियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है। तो यहाँ पर जो 3 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। याद रखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, याद रखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ न्यूटन दो जगह दे रखा है, पहला लिखा ऊपर में चार्ल्स न्यूटन, और सी में दे रखा आपका आइजैक न्यूटन, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कितना हर बार में क्या करेंगे, देखेंगे न्यूटन और सीधा मार देंगे 1, तो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा तीनों में किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब 3, 2, 1। तो 3, 2, 1 जो है ऑप्शन आपका सी की तरफ जा रहा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपको भी पता है प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, मतलब ये चार्जलेस होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, बताइए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो, यानी जल चक्र। याद रखिएगा जल चक्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, अब देखिए एक तरफ रोग दे रखा है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान और ओजोन छिद्र। तो बताना है कि जैसे नंबर 1 में यानी ए में त्वचा कैंसर किससे संबंध यानी किससे होता है। तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण की बात किया जाए, ध्वनि प्रदूषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डेसिमल से रिलेटेड आ रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 3, यानी ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। उसके बाद देखिए वैश्विक तापमान में इंक्रीज कैसे होता है, तो 4 से होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2 3 उसके बाद हो जाएगा 4 और लास्ट में हो जाएगा 1, यानी 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, 2 3 4 1। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक यसद पुष्प का यानी यसद पुष्प कहलाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड को कहते, याद रखिए जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, और ये एक तरह कैसा होता है, ये सफ़ेद पाउडर होता है, और इसका निर्माण जो है सौंदर्य क्रीम बनाने में या स्याही बनाने में या मलहम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि शुष्क सेल की बात कर रहा है। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड।
अमोनिया क्लोराइड को नौसादर ऐसे जनरली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नौसादर बोला जाता है। ठीक है, इसमें दो और यूज़ किया जाते हैं, एक जस्ता, पूरे जो बॉडी जो होता है स्ट्रक्चर ये जस्ता का बना होता है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में यहाँ पे एक रड होता है। ठीक है, नहीं रड क्या होता है, ये कार्बन होता है, क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। ठीक है, और साथ साथ ये भी जस्ता जो होता है कैथोड का काम करता है, आइए जो कार्बन का जो रड जो होता है ये एनोड का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में दे रखा है, इसको आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सी बाई क्या होता है 100, आई इज इक्वल टू होता है एफ माइनस 32 बाई होता है 180। जब इस पर आप फिट कीजिएगा यानी यहाँ पर एफ की जगह पे 86 लिखिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री आएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है लेज़र का उपयोग किसमें नहीं होता, बताइए लेज़र जो है किसमें उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए होलोग्राफी में किया जाता है, कैंसर चिकित्सा में भी किया जाता है, सीडी डीवीडी या स्कैनर प्रिंटर में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर में नहीं किया जाता। याद रखिए एटॉमिक रिएक्टर में नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेफलॉन थर्मोप्लास्टिक है, पॉलीस्ट्रीन है, पॉलीथीन है, लेकिन यहाँ पर नियोप्रीन जो है आपका ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो अब ये है क्या, तो याद रखिए ये एक तरह का कृत्रिम रबर जिसका उपयोग जो है पाइप बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये रक्त के यानी ब्लड के हीमोग्लोबिन से क्या होता है मिल जाता है, और ब्लड को क्या करता है गाढ़ा कर देता है, मतलब उसको फ्लो को कम कर देता है, या ऐसा बोल सकते हैं ब्लड के फ्लो को क्या कर देता है रोक देता है, जिससे इंसान की क्या हो सकती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सेरिब्रम, और साथ साथ ये भी याद रखिए सेरिब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं, आपको बताने सिंपल से यहाँ पर तना नहीं है। तो गन्ना तना है, अदरक तना है, आलू तना है, लेकिन शकरकंद जो है आपका ये तना नहीं है बल्कि ये क्या है जड़ है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। तो विटामिन ए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर आपका रासायनिक नाम दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है रतौंधी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। पुष्प के यानी फूल के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वर्तिकाग्र और वर्तिका से क्या किया जाता है प्राप्त किया जाता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा इसका भारत में किस राज्य में होता है, तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर के। अगर इसके वातावरण की बात करते हैं तो ये शीतोष्ण जलवायु में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शुक्राणु जो है ये शुक्राणु वाहिनी जी मादा से नहीं बल्कि नर प्रजनन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। तभी डिस्कस किया, दो बारी क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, बताइए। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो किया जाता है किस कारण से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किस कारक से होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी उष्मीय प्रदूषण। यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो कारक है वह उष्मीय प्रदूषण से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषण है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो हाइड्रोजन साइनाइड भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यानी केमिकल कौन सा है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्लाइकेसिरॉल ट्राई नाइट्रेट, जिसको नाम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है, तो उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अरे किससे होता है हेपेटाइटिस बी, तो याद रखिए विषाणु से होता है। ऐसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, तो लीवर है यानी यकृत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि अति चालकता का लक्षण क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शून्य पारगम्यता होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता, यानी परमाणु ईंधन के रूप में उसको उपयोग नहीं किया जाता है। तो एक बात याद रखिए, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं सभी परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे थोरियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, लेकिन कैडमियम का यूज नहीं किया जाता है ईंधन के रूप में, इसको मंदक के रूप में यूज किया। याद रखिए कैडमियम का जो यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर में, वह मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए वो जो पार्ट था आपका साइंस पार्ट हो, यहाँ से आपका जीके पार्ट स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि सामान्य संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, बताइए। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दीर्घ निकाय, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान में मिला है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, यानी कालीबंगा। याद रखिएगा कालीबंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कालीबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमान नगर जिले में किस नदी के किनारे थी, घंगर नदी के किनारे स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या है, रेट क्या था। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है काला शोक कौन से वंश से थे, तो ये शिशुनाग वंश से जुड़े हुए थे। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग ही था, और उसने अपना राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किया, और बाद में कालाशोक ने क्या किया, पुनः जो है वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया राजधानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिएगा औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है स्वराज दल की स्थापना, देखिए बिहार में पूछा जा रहा है, यानी बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्री कृष्ण। लेकिन जनरली अगर से पूछा जाए अगर बिहार नहीं लगा स्वराज दल की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, और कहाँ किया गया, तो इलाहाबाद में किया गया, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बलबन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1914 में हुआ था, और 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, तो यहाँ पर राजा राम मोहन हो जाएगा, राजा राम मोहन ने किया था, और कब किया था साथ साथ ये भी याद रखिएगा कब किए थे, तो ये 1815 में,
और उसके बाद एक होता है ब्रह्मा समाज की स्थापना भी कौन की, तो राजा राम मोहन किए थे 1828 में। तो ये सब डेट के साथ याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर आपसे पूछा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी सिर्फ गवर्नर कौन थे, कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा। क्या हमने पूछा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे, कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि मैं समाजवादी गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने दिया था। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है। तो 243 तो होता है, तो 243 का कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाए 243 का के, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39 का था भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो कितनी ही बार, एक से अधिक, कितने भी बार भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनका कार्यकाल कितने साल तक होता है, तो 5 साल का होता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला है, ये भी याद रखिएगा, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जिस तरह से सेंट्रल में होता है यानी केंद्र में होता है, उसी तरह से राज्य में भी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका शिक्षित जनता भी हो जाएगा, आर्थिक समानता भी होगा, नागरिक स्वतंत्रता भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अनुच्छेद ए, या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, याद रखिएगा 1989 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो यहाँ पर 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी सूर्य जो यानी सन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिण गोलार्ध की बात किया, ध्यान रखिएगा दक्षिण गोलार्ध की बात किया जा रहा है। तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को ही दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को ही सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसी की वजह से। अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करते हैं तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, ये 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और उस वक्त मकर यानी मकर रेखा में बोल सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, और मकर रेखा में उसको सन जो है 90 डिग्री कोण यानी लंबवत पड़ती थी। इसी की वजह से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो 22 दिसंबर को, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48
कहता भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंचनजंगा। याद रखिएगा, कंचनजंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कंचनजंगा का जो सिक्किम के पास है, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,598 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 49। कहता है बिहार में 2001-11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 25.4%। याद रखिए 25.4%। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1100 कितना छः, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार का। ये भी याद रखिएगा बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918। शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 935, और साक्षरता दर पूछेगा तो 100.8। पुरुष का पूछेगा तो 71.2, और महिला की साक्षरता दर पूछेगा तो 51.5। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड हो जाएगा। याद रखिए ग्रीनलैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो किस महासागर में, तो ये आर्कटिक महासागर में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम मेडागास्कर की बात करते हैं तो मेडागास्कर जो है ये आपका हिंद महासागर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। तमिलनाडु में जोड़ो यानी जारो लिखा जारा होना चाहिए। तमिलनाडु में जारा में वर्षा क्यों होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। याद रखिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किस मानसून से होता है, तो याद है दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% वर्षा भारत में होती है। याद रखिएगा। अब भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, तो भी याद रखिएगा मेघालय में। इसलिए तो मेघालय को क्या होता है, मेघों का गर्जन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बताना है। तो यहाँ 52 का राइट आंसर आपको बताने। 52 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो 52 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी सुपीरियर झील। याद रखिएगा सुपीरियर झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सुपीरियर झील कहाँ है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, यानी बोल सकते हैं आप अमेरिका और कनाडा के एक तरह सीमा पर है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है, तो यहाँ 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एस राघवन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा NSSO जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपका ए हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कोई विद्यमान समुदाय और उसकी परिवेश, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक यानी बेंगलोर में स्थित है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण द्वारा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, तो ये घटती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है यूरोप में पिरेनिस श्रृंखला पर्वत है, भी याद रखिए किस महादेश में, यूरोप में है,
आपसे पूछा किन दो देशों को अलग करती है, बताइए किन दो देशों को अलग करती थी, स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है चंद्रमा पर उतरने वाला, देखिए दूसरा आदमी पूछा है, पहला नहीं पूछा, दूसरा आदमी पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। एडवर्ड बज एंड्रिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पहला पूछेगा तो कौन होगा, नील आर्मस्ट्रांग। और ये चंद्रमा पर कब गए थे, तो 1969 में, याद है 1969 में अपोलो 11 विमान यात्रा से। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है कि चांद पर उतरने वाला, ये तो हो गया डिस्कस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली, देखिए पहली लिखा, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेहर मूसा। याद रखिएगा मेहर मूसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा प्रीति सेन। कौन है, प्रीति सेन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व के चारों चक्कर लगाने में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भी याद रखिएगा उज्ज्वला पाटिल। याद रखिए उज्ज्वला पाटिल कब की थी, तो 1988 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ये परमाणु अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो परमाणु दुर्घटना, ये वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी कब, तो 1966 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गुजरात जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्ष में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो यहाँ पर देखा है तो सभी का तहरीक ए हुर्रियत, जमात इस्लाम, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक, सब पर क्या प्रतिबंध लगा दिएगा, तो राइट आंसर आपका देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है रेल मंत्रालय के तहत किन दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न की दर्जा दिया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को। याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखिए इसको मान्यता जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होती है। ड्रोन पुलिस की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका अपना बिहार, यानी बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है कि वर्ष 2030 फीफा कप, विश्व फीफा कप कितने महाद्वीपों में, यानी महादेश की बात किया जा रहा है, आयोजित किया जाएगा, यानी कितने महादेश में आयोजित किया जाएगा जब 2030 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, बताइए। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 महादेश में। कितने महादेश में, 3 महादेश में। और कौन कौन सा महादेश, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, ये तो महादेश में हो गया। लेकिन आपसे पूछा कि किस देश में, कितने देश में, तो 6 देश में। याद रखिएगा 6 देश में, जिसमें आ जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा, पराग्वे आ जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा, स्पेन होगा और उरुग्वे होगा। तो ये 6 देशों में 2030 में जो फीफा विश्व कप होगा आयोजित किया जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नंदिनी दास को। याद रखिएगा नंदिनी दास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR जांच पूरी करना है। तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा, बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है कि वर्ष 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। जो एशियाई खेल जो हुआ था कहाँ हुआ था, चीन के हांगझू जिले में हुआ, हांगझू जगह पे हुआ था। और आपको बताना है कि इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 107 हो जाएगा, जिसमें 28 हो जाएगा स्वर्ण पदक, 38 हो जाएगा रजत पदक और 41 हो जाएगा आपका कांस्य पदक। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र में कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में किसे सम्मानित किया गया है बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लाउडिया गोल्डन को। याद रखिए क्लाउडिया गोल्डन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर अभी तो ये अपडेट न्यूज़ का है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इजराइल द्वारा। याद रखिएगा इजराइल द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये किस लिए किया गया था, तो हमास और अन्य फिलिस्तीन आतंकवादी समूह के खिलाफ शुरू किया गया था। याद रखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और मैथ का जो अलग से हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।